86 दिन से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के लिए आज बेहद अहम दिन है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद की अहम बैठक कर रहे हैं। इस मीटिंग में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन की यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जबकि यूक्रेन से लेकर फिनलैंड तक तनाव जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जबरदस्त खून खराबे की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या पुतिन की मीटिंग से कोई ऐसा फरमान निकलेगा जो यूरोप में जंग की एक नई चिंगारी भड़का देगा। अनगिनत अग्निबाणों से बौछार की ये तीव्रता तब है जब रूस यूक्रेन युद्ध के 3 महीने पूरे होने को रूसी मार्का बारूदी त्रासदी से लगातार यूक्रेन त्राहिमाम कर रहा है। कोहराम के बीच यूक्रेन के लोग जहरीली सांस ले रहे हैं। रूस का ये विध्वंसक प्रहार तब है जबकि ये जंग 86 दिन से लड़ी जा रही है, जबकि कीव को छोड़कर रूसी फौज का फोकस यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर अटका हुआ। यूक्रेन में लाल गलियारा बनाने पर है। यूक्रेन को तहस नहस करने के बाद भी रूस बेधड़क बारूदी बाण चला रहा है। जब ये बेहिसाब बारूद बरसाया जा रहा था, जब यूक्रेन पर फिर से हमले तेज हो चुके हैं, तब अचानक ही प्रेसिडेंट पुतिन ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुतिन इस बैठक में शरीक होने वाले हैं। यूं तो कहा जा रहा है कि बैठक में सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव रूस की संप्रभुता को मजबूत करने को लेकर रणनीतिक रिपोर्ट पेश करने वाले हैं, लेकिन संकेत बहुत बड़े हैं क्योंकि ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जबकि यूक्रेन के साथ युद्ध अंतहीन हो चुका है। उम्मीद के विपरीत यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच रहा है। यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन की मदद जारी है। पुतिन की धमकी के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हो रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बीच स्वीडन फिनलैंड से मिल रही नई चुनौती को देखते हुए जब पुतिन ने सुरक्षा परिषद की अहम बैठक बुलाई है, तब सवाल उठ रहे हैं। क्या बैठक में फिनलैंड में आर्मी ऑपरेशन को लेकर फैसला होगा? क्या बैठक में स्वीडन को सबक सिखाने को लेकर चर्चा होगी? क्या पुतिन फिनलैंड पर परमाणु हमले की तैयारी का आदेश देंगे? क्या पुतिन यूक्रेन में फाइनल राउंड के युद्ध की घोषणा करेंगे? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भयावह युद्ध की भविष्यवाणी कर दी। पूर्वी यूक्रेन में जारी भीषण तबाही के बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि जबरदस्त खून खराबा होने वाला है। यूक्रेनियन स्टूडेंट्स के सामने स्पीच में उन्होंने कहा कि युद्ध का आखिरी राउंड बेहद खून खराबे वाला होगा। बाहर रह रहे यूक्रेनियंस को लौटने को अभी नहीं कह सकते क्योंकि युद्ध का फाइनल स्टेज बहुत विनाशक होगा। मतलब अब तक यूक्रेन में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है। मतलब युद्ध को अंत करने के लिए बेचैन रूसी आर्मी अब कुछ भी कर सकती है। मतलब प्रेसिडेंट पुतिन परमाणु हमले का आदेश भी दे सकते हैं। एटमी हमले को लेकर आशंकाएं शुरू से बनी हुई हैं क्योंकि खुद पुतिन एटमी अटैक की धमकी देते रहे हैं। दिमित्री मेदवेदेव यूक्रेन पर न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल को लेकर अपने आधार के बारे में बता चुके हैं। रूस की एटमी आर्मी लगातार एक्टिव मोड में है।
ऐसे में दुनिया के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों ने परमाणु युद्ध को लेकर चेताया है। दावा किया गया है कि दुनिया में कभी भी न्यूक्लियर महायुद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ रहा है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि रूस ने अगर एटमी अटैक किया तो नाटो देश भी एक्शन में आएंगे। पुतिन के परमाणु बम इस्तेमाल करने की सूरत में जानकारों को 4 विकल्प नजर आ रहे हैं। विकल्प नंबर 1, जिसमें नाटो रूस के खिलाफ यूक्रेन के अंदर या बाहर एक या कई परमाणु बम फोड़ सकता है। विकल्प नंबर 2 ये होगा कि रूसी सेना के खिलाफ परंपरागत वेपन से हमला करे। तीसरा विकल्प होगा रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखे। और चौथा विकल्प होगा कि रूस के अंदर एक टारगेट पर ज्वाइंट अटैक करे। जो भी होगा भयावह होगा और पुतिन की सुरक्षा परिषद की मीटिंग में इसको लेकर बहुत कुछ साफ हो सकता है। यूक्रेन में तबाही की भविष्यवाणी के बीच फिनलैंड पर भी रूसी खतरा आकार ले रहा है। फिनलैंड ने जिस तरह पुतिन की चेतावनी को दरकिनार कर नाटो के लिए आवेदन दिया है, जिस तरह रूस अब बॉर्डर पर इसके अंदर मिसाइल तैनात कर फिनलैंड की तबाही के संकेत दे रहा है। फिनलैंड पर एटमी खतरों के बीच रूस ब्रिटेन को भी न्यूक्लियर हथियार से समूल नाश करने की चेतावनी दे चुका है। ऐसे में पुतिन जब सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस की संप्रभुता पर चर्चा करेंगे तो बड़े फैसले की उम्मीद है। जाहिर है ज़ेलेंस्की की भविष्यवाणी और फिनलैंड को मिली चेतावनी के बीच प्रेसिडेंट पुतिन की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि धमकियों के बीच वैश्विक शांति की आहुति की आहट सबको सुनाई पड़ रही है, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।